Indian judiciary system. In this article, we will discuss about corruption in Indian judiciary. Why news? The Chief Justice of India has constituted an in-house committee to conduct an inquiry into the allegations of misconduct against Delhi High Court Justice Yashwant Verma. चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने इन हाउस कमेटी कॉन्स्टिट्यूट किया है सो दैट दिल्ली हाई कोर्ट जस्टिस यशवंत वर्मा के मिसकंडक्ट से रिलेटेड एलिगेशंस के लिए इंक्वायरी कंडक्ट की जा सके. दिस फॉलो रिकवरी ऑफ ह्यूज पाइल्स ऑफ केस एट हिज रेसिडेंस ड्यूरिंग द फायर कंट्रोल ऑपरेशन. बिकॉज दिल्ली हाई कोर्ट जस्टिस यशवंत वर्मा के घर पर फायर कंट्रोल ऑपरेशन के ड्यूरिंग ह्यूज पाइल्स ऑफ केस रिकवर किए गए थे. What is the current issue? A fire broke out at the residence of Justice Yashwant Verma on March 14. The fire control personnel discovered huge piles of gas that was burned in the fire inside the storeroom. The Chief Justice of Delhi High Court conducted the preliminary inquiry and reported the CJI. As per the direction of the CJI, responses were sought from Justice Yashwant Verma on the preliminary inquiry findings. 14 मार्च को जस्टिस यशवंत वर्मा के घर पर फायर ब्रोक आउट होता है. फायर कंट्रोल पर्सनल यहाँ पर पाइल्स ऑफ गैस डिस्कवर करते हैं. चीफ जस्टिस ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कंडक्ट कराते हैं. सीजीआई को इसके रिगार्डिंग रिपोर्ट किया जाता है. डायरेक्शन के अकॉर्डिंग, स्पेशली सीजीआई के डायरेक्शन के अकॉर्डिंग, जस्टिस यशवंत वर्मा का जो रिस्पॉन्स है उसको सॉर्ट किया जाता है एज ए प्रिलिमिनरी इंक्वायरी. Justice Verma responded that no case was ever pleaded by him or his family members in the storeroom. A three-member committee has been constituted as per the in-house procedure of the Supreme Court for conduct an inquiry into the allegations. Allegations पर inquiry conduct करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा थ्री मेंबर कमेटी यहाँ पर एस्टेब्लिश की गई है. Meanwhile, judicial work has been withdrawn from Justice Verma and he has been transferred to his parent Allahabad High Court by collegium. What is an in-house procedure? In-house procedure क्या होता है? Supreme Court has developed an in-house procedure of inquiry to probe into complaint of alleged misbehavior against judges of the higher judiciary. सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इन हाउस प्रोसीजर स्पेशली किसी भी जज के अगेंस्ट, स्पेशली हायर जुडिशरी के जज के अगेंस्ट अगर मिसबिहेवियर से रिलेटेड एलिगेशंस पुट किए जाते हैं उसको प्रूव करने के लिए इंक्वायरी इंपॉर्टेंट है. और इंक्वायरी के लिए इन हाउस प्रोसीजर होता है जो कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एस्टेब्लिश किया गया है. द रेजोल्यूशन फॉर इन हाउस प्रोसीजर फॉर द एक्शन अगेंस्ट जज वाज एडॉप्टेड इन 1999 एंड मेड पब्लिक इन 2014. इन हाउस प्रोसीजर के लिए रेजोल्यूशन 1999 में अडोप्ट किया गया था बट पब्लिक इसको 1914 में किया गया था, 2014 में किया गया था. When a complaint is received against a judge of a high court, the CJI will decide whether the issue is frivolous or warrant an inquiry. अगर सीजीआई अगर हाई कोर्ट के किसी जज के अगेंस्ट कोई कंप्लेंट रिसीव होता है तो सीजीआई डिसाइड करेगा कि इशू फ्रिवलस है और वारंट इन इंक्वायरी है. If an inquiry is deemed necessary, the judge's initial response along with comments of the Chief Justice of concerned High Court are taken on record. अगर इंक्वायरी नेसेसरी है देन चीफ जस्टिस ऑफ कंसर्न हाई कोर्ट के कमेंट के साथ यहाँ पर जज का इनिशियल रिस्पॉन्स टेकिंग किया जाता है. द सीजीआई कैन देन फॉर्म अ 3-member कमेटी कंसिस्टिंग ऑफ 2 चीफ जस्टिस फ्रॉम हाई कोर्ट एंड 1 हाई कोर्ट जज. सीजीआई यहाँ पर 3-member कमेटी फॉर्म करेगा जिसके अंदर 2 चीफ जस्टिस फ्रॉम अदर हाई कोर्ट. इट मीन्स जिस हाई कोर्ट के जस्टिस के अगेंस्ट मिसबिहेव से रिलेटेड एलिगेशंस पुट किए गए हैं उस हाई कोर्ट का एक जज होगा और 2 जज जो होंगे वो चीफ जस्टिस होंगे अदर स्टेट के. यहाँ पर 3-member का कमेटी कंप्राइज किया जाता है. द कमेटी आफ्टर द इंक्वायरी कैन प्रोवाइड अ रिकमेंडेशन दैट द मिसकंडक्ट इज सीरियस एनफ टू वारंट रिमूवल और नॉट सीरियस एनफ. कमेटी जो ये 3-member की होती है ये इंक्वायरी करेगी. इंक्वायरी के बाद ये रिकमेंड करती है कि जो मिसकंडक्ट है वो सीरियस है या फिर नॉट सीरियस है. If the recommendation is not for removal, the judge would be appraised accordingly. अगर ये जो रिकमेंडेशंस 3-member के द्वारा कराए जाते हैं रिमूवल के लिए एनफ इनके पास कोई इंक्वायरी या इन्हें कोई मटेरियल नहीं मिल पाता है एनफ रिमूव करने के लिए तो यहाँ पर इसको अप्रेज किया सकता है. However, if the recommendation is for the judge's removal, he she will be able to resign. अगर जज के रिमूवल के लिए स्ट्रॉन्ग बेस अगर मिल जाता है तो उसको रिजाइन करने के लिए बोला जाएगा. इन द इवेंट ऑफ जज अनविलिंग टू रिजाइन, द प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर विल बी इन्फॉर्म्ड ऑफ द फाइंडिंग फॉर पार्लियामेंट टू इनिशिएट एक्शन फॉर रिमूवल एज पर प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन.
अगर जज रिजाइन करने के लिए अनविलिंग है तो इसके रिगार्डिंग प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर को इन्फॉर्म किया जाता है और पार्लियामेंट से कुछ एक्शन टेकिंग करने के लिए यहाँ पर कहा जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन के अंदर अकॉर्डिंग यहाँ पर इम्पीचमेंट प्रोसेस स्टार्ट किया जाता है। एनी कंप्लेंट अगेंस्ट द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट वुड बी इंक्वायर्ड बाय अ कमेटी कंसिस्टिंग ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट जज एंड टू चीफ जस्टिस ऑफ अदर हाई कोर्ट। अगर किसी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के अगेंस्ट कोई कंप्लेंट मिलता है तो ये जो कमेटी इस्टेब्लिश की जाएगी इसकी इंक्वायरी के लिए, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का एक जज होगा इस कमेटी के अंदर और 2 चीफ जस्टिस ऑफ अदर हाई कोर्ट इसमें इंक्लूड होंगे। इन केस ऑफ अ कंप्लेंट अगेंस्ट अ सुप्रीम कोर्ट जज द कमेटी वुड कंसिस्ट ऑफ 3 सुप्रीम कोर्ट जज। अगर सुप्रीम कोर्ट के जज के अगेंस्ट अगर कोई कंप्लेंट रेज होता है तो इसके अगेंस्ट इंक्वायरी के लिए 3 मेंबर कमेटी यहाँ पर इस्टेब्लिश की जाएगी और 3 मेंबर जो होंगे सुप्रीम कोर्ट के जज के द्वारा कंप्राइज होगी। In the instant case, based on the preliminary opinion of the Chief Justice of Delhi High Court, the CJI has constituted a committee consisting of Chief Justice of Punjab and Haryana Court and Chief Justice of Himachal Pradesh High Court and a judge of the Karnataka High Court to inquire into the allegation. Instant case में जहाँ पर preliminary opinion दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का टेकिंग किया गया है, उसके बेस पर सीजेआई ने यहाँ पर एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट किया जिसके अंदर 3 मेंबर थे, जिसमें 2 मेंबर में से फर्स्ट मेंबर चीफ जस्टिस ऑफ पंजाब एंड हरियाणा कोर्ट एंड चीफ जस्टिस ऑफ हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट एंड जज ऑफ द कर्नाटक हाई कोर्ट यहाँ पर एलिगेशंस की इंक्वायरी के लिए पुट किए गए हैं। व्हाट रिफॉर्म्स आर रिक्वायर्ड, जुडिशरी के अंदर क्या क्या रिफॉर्म्स इंपॉर्टेंट है। नीड टू डिस्क्लोज द की फाइंडिंग्स ऑफ द इंक्वायरी, द डिटेल ऑफ इन हाउस इंक्वायरी आर कीप्ड कॉन्फिडेंशियल बाय सुप्रीम कोर्ट। इन हाउस इंक्वायरी की जो भी डिटेल होती है उसको सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कॉन्फिडेंशियल रखा जाता है। दिस प्रैक्टिस में बी चेंज्ड टू डिस्क्लोज द की फाइंडिंग्स ऑफ द इंक्वायरी टू इंस्टिल ट्रांसपेरेंसी एंड कॉन्फिडेंस इन द होल प्रोसेस। सुप्रीम कोर्ट जिस तरह से इन हाउस इंक्वायरी की जो डिटेल है उसको कॉन्फिडेंशियल रखा जाता है उसको चेंज करना चाहिए सो दैट जुडिशरी के अंदर ट्रांसपेरेंसी एंड वूल प्रोसेस के प्रति लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़े और इंक्वायरी से रिलेटेड जो भी फाइंडिंग्स हैं उन्हें डिस्क्लोज किया जाना चाहिए पब्लिक के बिफोर। नंबर 2, गिल्टी शुड बी पनिश्ड इन द पास्ट नो जज हैज गिवन क्रिमिनल पनिशमेंट इवन आफ्टर हैविंग बीन फाउंड गिल्टी ऑफ मिसबिहेवियर बाय इंक्वायरी कमिटी। पास्ट में किसी भी जज को क्रिमिनल पनिशमेंट अभी तक नहीं गिवन किया गया, इवन इंक्वायरिंग कमेटी के द्वारा मिसबिहेवियर के रिस्पेक्ट में गिल्टी पाया गया उसके बाद भी क्रिमिनल पनिशमेंट गिवन नहीं किया गया। दिस नीड्स टू बी एड्रेस एंड द गिल्टी शुड बी ब्रॉट टू पनिशमेंट, इसको एड्रेस करने की जरूरत है और गिल्टी को यहाँ पर पनिशमेंट किया जाना चाहिए। नंबर 3, नीड टू ऑटोनोमस एंड परमानेंट बॉडी टू इंक्वायरी इन द यूके देयर इज एन ऑटोनोमस स्टेचुटरी ऑफिस कॉल्ड द जुडिशियल कंडक्ट इन्वेस्टिगेशन ऑफिस दैट इन्वेस्टिगेट एलिगेशंस ऑफ जुडिशियल मिसकंडक्ट। इंडिया के अंदर भी जुडिशियल मिसकंडक्ट की इंक्वायरी के लिए ऑटोनोमस एंड परमानेंट बॉडी होना चाहिए। जिस तरह से यूके के अंदर जुडिशियल मिसकंडक्ट अगर होता है तो वहाँ पर इस मिसकंडक्ट के इंक्वायरी के लिए जुडिशियल कंडक्ट इन्वेस्टिगेशन ऑफिस होता है। अ सिमिलर ऑटोनोमस एंड परमानेंट बॉडी में बी एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया अंडर द सीजीआई। Number 4, need transparency and collegium process. One of the root cause for the problem probably lies in the opaque nature of the collegium process that is followed for the appointment of judges. जजेस के अपॉइंटमेंट के लिए जिस तरह से इंडिया में कॉलेजियम सिस्टम फॉलो किया जाता है इसके अंदर जो ओपेक नेचर है ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम का रीजन हो सकता है। इसके अंदर ट्रांसपेरेंसी की हमें नीड है। Number 5, there needs to operationalizing the National Judicial Appointment Commission that was struck down by the Supreme Court in 2015 as unconstitutional for violating the basic structure of the independence of the judiciary. Because independence of the judiciary ये कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है और सुप्रीम कोर्ट ने 2015 में नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन को स्ट्रक डाउन किया था बिकॉज यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने एनजेएसी को इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी जो कि बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया एनजेएसी को, इसके बेस पर इसको स्ट्रक डाउन किया। द कॉलेजियम प्रोसेस हैज नो डाउट इंस्टॉल्ड इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी इन अपॉइंटमेंट, हाउएवर इट डज नॉट सफर फ्रॉम लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी। इंडिया के अंदर प्रेजेंट में जो कॉलेजियम प्रोसेस है वो जुडिशरी की इंडिपेंडेंस को अनडाउटेडली इंश्योर करता है बट इसके अंदर लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी अभी भी कंटिन्यू बना हुआ है। A broad-based NJAC headed by CJI with representatives from various stakeholders including members of legislature, lawyer associations and academic may be set up on the lines of the Judicial Service Commission in South Africa. इंडिया के अंदर एक ऐसा NJAC होना चाहिए जो कि CJI के द्वारा हेड किया जाना चाहिए। इसके अंदर वेरियस स्टेक होल्डर्स को यहाँ पर एज ए रिप्रेजेंटेटिव इंक्लूड किया जा सकता है सच एज मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर, लॉयर एसोसिएशन एंड एकेडमिया से रिलेटेड मेंबर्स को इसको मेंबर बनाया जा सकता है।
The CJI and other senior judges may be provided with a veto to have the final say in the appointment process. CJI एंड अदर सीनियर जजेस जो सुप्रीम कोर्ट के हैं, इन्हें फाइनल से में वीटो पावर दिया जाना चाहिए, स्पेशली अपॉइंटमेंट प्रोसेस में। इट मीन्स एक ऐसा NJAC होना चाहिए इंडिया के अंदर जहाँ पर अपॉइंटमेंट प्रोसेस में CJI और अदर सीनियर जजेस को यहाँ पर वीटो का पावर मिला होना चाहिए। सच अ सेटअप वुड मेक द सिलेक्शन प्रोसेस मोर ट्रांसपेरेंट एंड इंक्लूसिव विदाउट कंप्रोमाइजिंग द इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी। इस तरह का जो सेटअप होगा सिलेक्शन प्रोसेस का, वो ट्रांसपेरेंसी उसमें होगी, इंक्लूसिवनेस होगा उसमें, और जुडिशरी की इंडिपेंडेंस को कंप्रोमाइज किए बिना एक ऐसा सेटअप इस्टेब्लिश किया जा सकता है। फ्रॉम वेयर जुडिशरी ड्रॉ इट्स पावर, जुडिशरी अपना पावर कहाँ से ड्रॉ करती है? जुडिशरी ड्रॉ इट्स पावर फ्रॉम टू फाउंटेन्स, नंबर ऑफ पब्लिक एक्सेप्टेंस ऑफ द ऑटोनॉमी ऑफ द जुडिशरी, द इंटीग्रिटी ऑफ द जुडिशरी। यहाँ से जुडिशरी को पावर मिलता है। व्हाट आर जुडिशियल एथिक्स? The restatement of values of judicial life. It is the primary code of ethics governing judicial behavior adopted by the Supreme Court on 7 May 1997. 7 May 1997 में जुडिशियल बिहेवियर को गवर्न करने के लिए प्राइमरी कोड ऑफ एथिक्स अडॉप्ट किया गया था अंडर रीस्टेटमेंट ऑफ वैल्यूज ऑफ जुडिशियल लाइफ। फर्स्ट रूल ऑफ कोड इज दैट बिहेवियर ऑफ अ जज मस्ट रीअफर्म द पीपल्स फेथ इन द इम्पार्शियलिटी ऑफ द जुडिशरी। रीस्टेटमेंट ऑफ वैल्यूज ऑफ जुडिशियल लाइफ 1997 के अंदर जो फर्स्ट कोड है वो जज के बिहेवियर से रिलेटेड है। इसमें कहा गया है कि जुडिशरी की इम्पार्शियलिटी को मेंटेन करने के लिए पीपल के फेथ को रीअफर्म करके रखना है। एनी एक्ट ऑफ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट वेदर इन ऑफिशियल और पर्सनल कैपेसिटी विच इरोड द क्रेडिबिलिटी ऑफ दिस परसेप्शन हैज टू बी अवॉइडेड। यहाँ पर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए यहाँ पर कुछ यहाँ पर गाइडलाइंस इशू की गई है कि कोई भी ऐसा वर्क नहीं करना है जो कि जुडिशरी की क्रेडिबिलिटी को इरोड करता है। लास्ट रूल ऑफ द कोड विच मैंडेट दैट अ जज मस्ट एट ऑल टाइम बी कॉन्शियस दैट ही इज अंडर द पब्लिक गेज। द बेंगलोर प्रिंसिपल ऑफ जुडिशियल कंडक्ट 2002 इट रिप्रेजेंट अ फ्रेमवर्क फॉर रेगुलेट जुडिशियल कंडक्ट। जुडिशियल कंडक्ट को रेगुलेट करने के लिए एक फ्रेमवर्क बेंगलोर प्रिंसिपल ऑफ जुडिशियल कंडक्ट 2002 के अंदर प्रोविजन किया गया। इट रिक्वायर्स जज टू इंश्योर दैट हिज और हर कंडक्ट बोथ इन एंड आउट ऑफ द कोड मेंटेन and enhance the confidence of the public, legal profession and litigants in the impartiality of the judge and of the judiciary। यहाँ भी कुछ कोड ऑफ कंडक्ट इनके लिए प्रोविजन किए गए हैं। While a 2002 document recognizes judge's entitlement to freedom of expression, it mandates that he or she shall always conduct himself or herself in such a manner as to preserve the dignity of a judicial office and the impartiality and independence of the judiciary। 2002 डॉक्यूमेंट के अंदर जज के एंटाइटलमेंट के अंदर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की पावर भी इन्हें गिवन है, बट इन्हें कोई भी ऐसा वर्क जो जुडिशरी की डिग्निटी को प्रिजर्व नहीं करता है, ऐसा वर्क को नहीं करना है, और जुडिशरी की इम्पार्शियलिटी एंड इंडिपेंडेंस को यहाँ पर इन्हें मेंटेन करने के लिए कोशिश करना होगा। मोर इम्पोर्टेंटली द चार्टर रिक्वायर जस्ट टू बी अवेयर ऑफ एंड अंडरस्टैंड द डाइवर्सिटी ऑफ सोसाइटी एंड ट्रीट ऑल इक्वली। मोस्ट इंपॉर्टेंटली जजेस को यहाँ पर इंडिया की डाइवर्सिटी इन सोसाइटी को ध्यान में रखना और इक्वली ट्रीट करना होगा सभी को। What is the current status of the pendency of cases in the Indian judiciary? करंट में इंडियन जुडिशरी के अंदर पेंडेंसी ऑफ केसेस का स्टेटस क्या है? What is mean of pendency of cases? The pendency of cases in the judiciary in India refer to the high number of unresolved cases pending before the court. कोर्ट के बिफोर हाई नंबर ऑफ अनरिजॉल्व केसेस का जो नंबर है, इसी को हम पेंडेंसी ऑफ केसेस कहते हैं। More dependency at a lower judiciary. The problem of pendency of cases is acute at the lower level of judiciary, where the majority of cases are filed and where the shortage of judges is most severe. पेंडेंसी ऑफ केसेस लोअर लेवल जुडिशरी में बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर नंबर ऑफ केसेस सबसे ज़्यादा फाइल किए जाते हैं और जजेस का सबसे ज़्यादा शॉर्टेज है। इन मैंने स्टेट द नंबर ऑफ पेंडेंसी केसेस सिग्निफिकेंटली हायर देन द नेशनल एवरेज। कुछ स्टेट ऐसे हैं जहाँ पर नंबर ऑफ पेंडिंग केसेस नेशनल एवरेज से बहुत ज़्यादा है। फॉर एग्जाम्पल इन बिहार देयर आर ओवर 5 मिलियन पेंडिंग केसेस, वाइल इन यूपी ओवर 6 मिलियन पेंडिंग केसेस। बिहार में अबाउट 5 मिलियन 50 लाख के आसपास और यूपी के अंदर 6 मिलियन अबाउट 60 लाख के आसपास केसेस का पेंडेंसी है। ट्राइब्यूनल एंड स्पेशल कोर्ट सच एज फास्ट ट्रैक कोर्ट एंड फैमिली कोर्ट विच वर सेटअप टू इंश्योर स्पीडी डिस्पोजल ऑफ केसेस आल्सो विटनेस हाई पेंडेंसी एंड वैकेंसीज। इंडिया के अंदर कुछ ट्राइब्यूनल एंड स्पेशल कोर्ट जिसके अंदर फास्ट ट्रैक कोर्ट एंड फैमिली कोर्ट भी इंक्लूड है। ये इसलिए इस्टेब्लिश किया गया था कि कुछ स्पीडी डिस्पोजल ऑफ केसेस, यानी केसेस का स्पीडी डिस्पोजल किया जा सके, बट यहाँ पर भी पेंडेंसी ऑफ केसेस हाई है। हम देख सकते हैं पेंडेंसी ऑफ केसेस से रिलेटेड ये डाटा है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर 71,411 से ज़्यादा केसेस पेंडिंग हैं।
और हाई कोर्ट के अंदर 6 मिलियन से ज़्यादा, ये ऑल ओवर हाई कोर्ट का डाटा है, ऑल इंडिया के अंदर। लोअर कोर्ट के अंदर 41 मिलियन से ज़्यादा केसेस का पेंडेंसी है। व्हाट अर्जेंट एक्शंस आर नीडेड टू इंडियन जुडिशरी, इंडियन जुडिशरी के लिए अर्जेंट नीड क्या है? नंबर 1, नीड टू फाइनलाइज द मोमेंडम ऑफ प्रोसीजर फॉर स्पीडी अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस बाय द कॉलेजियम। कॉलेजियम सिस्टम के द्वारा जो जजेस का अपॉइंटमेंट किया जाता है स्पीडी अपॉइंटमेंट के लिए मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर इसका जो भी है फाइनल करना होगा। नंबर ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर करना होगा। नंबर 3, नीड टू इंक्रीज रिप्रेजेंटेशन ऑफ SC ST OBC एंड रिलीजियस माइनॉरिटीज इन जुडिशरी। जुडिशरी के अंदर SC ST OBC और रिलीजियस माइनॉरिटीज के रिप्रेजेंटेशन को इंक्रीज करना होगा, बिकॉज करंट में SC ST OBC एंड रिलीजियस माइनॉरिटीज का जो हायर जुडिशरी में परसेंटेज है वो 25% है, एंड वुमेन का 15% से भी कम यहाँ पर शेयर है। नंबर 4, नीड टू इंक्रीज हाई कोर्ट स्ट्रेंथ, हाई कोर्ट स्ट्रेंथ को हमें इंक्रीज करना होगा। नंबर 5, केसेस डीलिंग विद द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ अमेंडमेंट लॉ, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से रिलेटेड एंड लॉ की वैलिडिटी से रिलेटेड जो भी केसेस का हियरिंग किया जाना चाहिए वो हायर जुडिशरी के अंदर किया जाना चाहिए। व्हाट इज द इम्पीचमेंट प्रोसेस ऑफ जज, जजेस का इम्पीचमेंट प्रोसेस क्या होता है? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट कैन बी रिमूव्ड, Supreme Court or High Court judges can be removed by an order of the President after a successful process of impeachment on the ground of proved misbehavior or incapacity। किसी भी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज को इम्पीचमेंट प्रोसेस के थ्रू प्रेसिडेंट के द्वारा रिमूव किया जा सकता है, और इसके लिए प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी का ग्राउंड होना चाहिए। द मोशन ऑफ रिमूवल ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जज मस्ट बी सपोर्टेड बाय स्पेशल मेजोरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस एंड एट लीस्ट 2/3 ऑफ द मेंबर ऑफ द हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग। कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जज के रिमूवल के लिए मोशन जो इनिशिएट किया जाएगा वो स्पेशल मेजोरिटी के साथ किया जाना चाहिए। स्पेशल मेजोरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ हाउस, हाउस के टोटल मेंबरशिप की स्पेशल मेजोरिटी होना चाहिए, एंड प्रेजेंट एंड वोटिंग मेंबर का 2/3 मेजोरिटी यहाँ पर होना चाहिए।